राजस्थान क्रिकेट संघ में इस वक्त ऑल इज नॉट वेल है। एक तरफ एसएमएस स्टेडियम को लेकर के एमओयू समाप्त हो गया, दूसरी तरफ जिला संघ में हुए चुनावों को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। साथ ही खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहकारिता को लिख करके अनियमितताओं की जांच की भी मांग की है और ऐसे में आईपीएल आयोजन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान क्रिकेट की सियासत भी अब दिलचस्प होती जा रही है। आरसीए पर खेला हो रहा है। खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहायता को पत्र लिखकर आरसीए के द्वारा एमओयू की शर्तों की पालना नहीं करने और अनियमितताओं की जांच को लेकर पत्र लिखा है। माना जा रहा है कि अब सहकारिता रजिस्ट्रार इस मामले में जांच कराकर एडहॉक कमेटी के गठन कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो खेल परिषद और आरसीए के बीच स्टेडियम को लेकर एमओयू में समय लग सकता है। दरअसल एडहॉक कमेटी का गठन होगा तो फिर आरसीए में सत्ता परिवर्तन होना तय है, जिसमें समय लग सकता है और उसका असर एमओयू पर पड़ेगा। आपको बता दें कि जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के शुरू होने में मुश्किल से 1 महीना बाकी है, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए और राजस्थान राज्य खेल परिषद के बीच एमओयू का नवीनीकरण नहीं हुआ है। दोनों संस्थाओं के बीच 22 फरवरी 2018 को एमओयू के 5 साल की अवधि समाप्त हो गई है। एमओयू के तहत आरसीए सवाई मानसिंह स्टेडियम यानी एसएमएस के क्रिकेट मैदान के साथ साथ स्टेडियम के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक का उपयोग अब नहीं कर सकता है। आरसीए और परिषद दोनों सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गठित आरसीए की कार्यकारिणी को अब अगले एमओयू के लिए सरकार से हरी झंडी का इंतजार करना पड़ रहा है। खेल परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी का कहना है कि एमओयू समाप्त होने के बाद सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। अब माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार एक तथर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी बनाएगी और आरसीए की सत्ता में बदलाव भी कर सकती है। आरसीए के साथ एमओयू 21 फरवरी 24 तक प्रभावी था, आज समाप्त हो रहा है। आरसीए ने एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। एमओयू सरकार द्वारा किया गया था, हमने उनके ज्ञापन को सरकार को भेजा है, वहाँ से भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एमओयू खत्म होने के साथ साथ दूसरी ओर राजस्थान क्रिकेट संघ के जिले में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर के बेटे पराक्रम राठौर की एंट्री पर भी विवाद गहरा गया है। चूरू जिला क्रिकेट संघ में अध्यक्ष बनकर आए पराक्रम सिंह राठौर के चुनाव को आरसीए के सचिव भवानी सिंह सामोता ने वैलिड करार नहीं दिया है। उनका कहना है कि वैधानिक रूप से आरसीए का सचिव ही जिला संघ चुनाव के अंदर ऑब्जर्वर नियुक्त करता है। चूरू जिला संघ में आरसीए की ओर से कानून कोई भी ऑब्जर्वर की नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं आरसीए उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौर से बातचीत की गई और तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ऑब्जर्वर के तौर पर चुनाव में गए थे और कानूनी रूप से उन्होंने चूरू जिला संघ के चुनाव कराए हैं, जिसमें पराक्रम सिंह अध्यक्ष बनकर निर्वाचित हुए हैं। जिला क्रिकेट संघों ने कोविड के बाद में कई चुनाव ऐसे हुए हैं, वहाँ पे तो दोनों ऑब्जर्वर नहीं गए हुए हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल का भी कोई नहीं गया था और आरसीए का भी कोई नहीं गया था, तो उससे वो इनवैलिड वो नहीं हो जाते हैं। ठीक है, वो एक चर्चा, वो चीजें एक संवैधानिक क्या चीजें होती है उसका एक अलग अपन जो करेंगे चर्चा उस पर। बाकी जो जिला क्रिकेट संघ फेयर हैं उनके अंदर अगर आरसीए कभी भी ऑब्जर्वर आरसीए से मांगते हैं तो सबकी एक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी है ये, और किसी एक आदमी के व्यक्तिगत कुछ चीजों से कारणों से ये नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं आरसीए को लेकर पराक्रम का कहना है कि आरसीए चुनाव पर वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत के प्रयास नाकाफी रहे, साथ ही प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। वैभव गहलोत जी वो आरसीए के अध्यक्ष थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। मैं ये नहीं कहता उन्होंने प्रयास नहीं किए, उन्होंने किए होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो मन मुताबिक, उम्मीद मुताबिक नहीं है। और अब अगर नए कोई चुनाव होते हैं आरसीए के और जो भी उनके अध्यक्ष बनते हैं, उनसे मैं चूरू जिला संघ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते उम्मीद करता हूं कि जो खामियां, जो कमियां रह गई हैं उनको वो दूर करेंगे और राजस्थान को क्रिकेट के अंदर, भारत के अंदर सिरमौर बनाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे। आरसीए में इस समय सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जिला संघ के विवाद के साथ ही एमओयू खत्म होने के बाद वैभव गहलोत की कार्यकारिणी पर खतरा जरूर मंडरा रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नेतृत्व में चल रही आरसी की मौजूदा कार्यकारिणी पर इस समय में संकट गहराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत में एंट्री कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ आरसीए का एमओयू खत्म हो चला है। इस लिहाजा एसएमएस स्टेडियम अभी आरसीए के पास में नहीं है और जो क्रिकेट गतिविधियां हैं वो अब आरसीए इस स्टेडियम के बूते नहीं करा सकता है। इसका असर आगामी दिनों में होने वाले आईपीएल पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आरसीए के कार्यकारिणी पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और अब सरकार के पाले में आरसी की सियासत की गेंद है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। और इसी बीच बीकानेर के खाजवाला से बड़ी खबर मिल रही है। पाक की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई। बॉर्डर के पास आ रही पाक नंबर से कॉल और ये 92 के नंबर से यहां पर व्हाट्सएप कॉल लोगों को आ रही है। बच्चा किडनैप की धमकियां दी जा रही है और बॉर्डर के नजदीक गांव के लोगों के पास में ये कॉल्स लगातार आ रही हैं, जिससे लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धमकी के बाद घबराए लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ बीकानेर से हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये बीकानेर का जो खाजूवाला क्षेत्र है वो पूरा ही सीमावर्ती क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो है वो पाक की नापाक हरकतें कई बार सामने आ चुकी है, चाहे वो रिंग लगे हुए कबूतर की बात हो और अभी नया सिलसिला। तो लगता है विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और धमकी के बाद कुछ लोग पुलिस के पास भी पहुंचे, इस तरह के कॉल्स को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई गई है। बहरहाल जो पुलिस है वो इस पूरे मामले को लेकर अब तफ्तीश कर रही है। और ये आरसीपी को लेकर के राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग पर कांग्रेस पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही है, लेकिन अब बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक बनाना चाहती है। देखिए ये खास रिपोर्ट है। ईआरसीपी को भुनाने पर बीजेपी का जोर। पूर्वी राजस्थान में पार्टी चलाएगी डोर टू डोर। घर घर दस्तक देकर दी जाएगी ईआरसीपी की जानकारी। मिशन 25 को साकार करने में आई सहयोग की बारी। सपने नहीं हकीकत बुनो, फिर पीएम मोदी को चुनो। जिस सियासत में मुर्दे तक को जिंदा रखने का चलन हो, वहां 20 साल से अटके पड़े काम को झटके से निकाल लेना बच्चों का खेल कैसे माना जा सकता है? इसलिए चुनावी समर में बीजेपी ईआरसीपी को भुनाने पर पूरा जोर दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के जिलों में पानी को लेकर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी घर घर दस्तक देने निकल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 24 और 25 फरवरी को राजस्थान के 10 जिलों का दौरा करेंगे। दौरे में जनता को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जानकारी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि यह परियोजना किस तरह पूरी होगी, कौन से बांध में पानी आएगा और लोगों को कब तक इसका फायदा मिल सकेगा। 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहां जहां ईआरसीपी अपने इलाके में आई है और उनको जानकारी देंगे ईआरसीपी का क्या क्या फायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहां कहां जाना है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पूर्व की डीपीआर में दौसा जिले के 12 बांध छोड़ दिए गए थे, लेकिन अब दौसा के 9 बांधों को शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि चांद्राड़ा बांध में पानी आएगा और इस चांद्राड़ा बांध से पानी बाणगंगा नदी में छोड़ा जाएगा, जो भरतपुर तक बहते हुए जाएगा। बताया ये कि महुआ में टुडाना के बीच में नांदरा टुडाना का एक पहाड़ बनता है, वहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, तो बांध का सर्वे हो रहा है। और अपना ये जो ये चांद्राना का बांध है, उसमें पानी गिर के उस पानी को बाणगंगा में डाला जाए ठेठ भरतपुर तक, वो जुड़ रहा है और हमारे बाकी के बांध भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी जहां ईआरसीपी को अपनी कामयाबी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मसले को वोट बटोरने का तरीका बताकर खारिज करने का प्रयास कर रही है।
देखिए, ये ख्वाबी पुलाव इनका कब पकेगा ये मैं समझ नहीं सकती कि इनका ख्वाबी पुलाव जो है ये आरसीपी का ये कब पकाएंगे। राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का, जो कि ज्वलंत मुद्दा है 13 जिलों के लिए। कर रहे हैं ईआरसीपी एक बहुत बड़ी पूरी राजस्थानी परियोजना है। इसको अभी इन्होंने नदी लिंक से जोड़ा है। उसमें भी हमारे बहुत से जिले के डैम इन्होंने छोड़ दिए। 53 डैम हमारी सरकार ने जोड़े थे। अभी उसमें यही पता नहीं लग रहा, स्थिति क्लियर नहीं है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ईआरसीपी को लेकर खासी बहस छिड़ गई थी। बीजेपी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देकर मुश्किल स्थिति बना दी थी। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने के मूड में थी। लेकिन अब जब ईआरसीपी को हरी झंडी मिल गई है तो बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक बनाना चाह रही है। गौरतलब है कि ईआरसीपी के तहत प्रदेश के 13 जिले आते हैं। इन 13 जिलों में 9 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आरसीए के सचिव भवानी सामोता ने बड़ा बयान दिया। कहा कि सरकार हमारी जांच करवाना चाहती है तो स्वतंत्र है, हम सरकार का सहयोग करेंगे, ये भवानी सामोता ने कहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं भवानी सामोता, और उनका ये बड़ा बयान। कहा जो भी साक्ष्य और दस्तावेज चाहिए हम देंगे, हमें पूरा विश्वास है हम इसमें खरा उतरेंगे। एसएमएस स्टेडियम के संबंधित समझौते पर भी आग्रह किया। कहा उम्मीद सरकार से सहयोग मिलेगा। राज्य सरकार जांच कर सकती है, राज्य सरकार हमारी जांच करना चाह रही है तो स्वागत है, हम राज्य सरकार का सहयोग करेंगे और जो भी तथ्य या साक्ष्य या अन्य दस्तावेज उनको चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें खरीद करेंगे। हमारा स्टेडियम अनुबंध के संबंध में हमारा निवेदन राज्य सरकार को किया हुआ है। राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लेकर जैसा भी निर्देश हमें मिलेगा हम उसकी पालना करेंगे। तो वहीं भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में ऑपरेशन अरावली के तहत बयाना थाना इलाके में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई में विजिलेंस टीम ने थाना इलाके में 30 अवैध खनन के ट्रैक्टर्स को जब्त किया है। वहीं 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से अवैध खनन करके पत्थर लाने के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं स्थानीय पुलिस की भी भूमिका की जांच होगी। ऑपरेशन अरावली के बाद खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। भरतपुर के बयाना की तस्वीरें, जहां पर ऑपरेशन अरावली चलाया जा रहा है। खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत खनन माफिया पर में भय व्याप्त है। खनन माफिया पर यह एक्शन हुआ है, जहां इस ऑपरेशन से खनन माफिया में हड़कंप है। तो वहीं सीधे हम आपको लिए चलते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं दौसा में, सुन लेते हैं। 10-15 कटका काट लोगे तो आपको दिमाग ठिकाना आ जाएगा, नहीं तो गुजरात मॉडल चलेगो। गुजरात मॉडल वही है कि नेता सब बंद और अफसरशाही हावी, दिल्ली से पर्ची आवेगी और बाद दिल्ली की पर्ची का आधार पर काम होगो। राजस्थान की जनता के हित में कोई फैसला उठा से नहीं होगो। आप गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल ने तो बंद करो। राजस्थान को मॉडल जोरदार है, राजस्थान का लोग जोरदार है। अब आज एक चालू है कि बीजेपी वाला कहे मारे वो आ रहे हो, तो भाई जी मालवीय जी ने लेगा तो मैं तो चाहवा याद ले जाओ है कहीं बोलिया डर के मारा गया सैन्य मेरा बच्चे ने मेरा ना, तो फिर यहाँ को काम करेगी क्यों भाई जी, डरबा की जरूरत के लिए ही। आज जाके मैंने राम मंदिर में तो नहीं जावा दियो कांग्रेस कौन सो तेरो बावड़े पकड़े भी को नाम बता, कोई पकड़े होगे कोई को बावड़े समझो ने, हाँ कोई बावड़े पकड़े होगे जी मालवीय जी को, मामो पकड़े हो चले जाना। और फिर बीजेपी मिलकर जना राम मंदिर क्यों बोली गया, बांसवाड़ा क्यों गया। जनता ही राम है प्रजातंत्र के मायने भाई जी, नेता जनता बढ़ावे और जनता के बीच में जाना पड़े। जनता ही राम है, जनता जनार्दन है, भगवान को रूप है भाई। और दौसा से आप सुन रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा को मालवीय पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।
डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह गामड़ी आहाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्टर अंकित सिंह ने गामड़ी सीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों और परिजनों से संवाद किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया।